अब आगे कबीर के सामने उसका एक खास आदमी रंगा उसके पास आया। कबीर ने उसे देखाकर कुछ इशारा किया। कबीर के इशारे को समझकर रंगा तुरंत किसी को लेकर कबीर के सामने आया और तुरंत उसे यहीं कबीर के सामने फर्श पर फेंक दिया। रंगा ने जिसे फेंका था वह कोई और नहीं एक लड़की थी। उस लड़की के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर टैप लगा हुआ था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वह बार बार छटपटाकर गाद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की को छटपटाते देख कबीर ने रंगा की तरफ देख इशारा किया। रंगा कबीर के इशारे को समझकर तुरंत आगे बढ़कर पहले उस लड़की के मुंह पर हर पट्टी हटाई और फिर उस लड़की के हाथ आंखों पर से भी पट्टी हटा दी। कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ पकड़ कर यूं लागे हो? शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेरे बैंड कौन है वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तुम्हें बर्बाद करने से पहले और तुम्हारी जान लेने से पहले भी यह एक बार भी नहीं सोचेंगे। ये लड़की बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र मेहता की इकलौती बेटी ईशानी मेहता है। ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और माँ काकुन के ही कॉलेज में उसकी क्लासमेट है। यह अपने धर्मट के सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझती। अभी तक उस लड़की ने कबीर को नहीं देखा था। वह सिर्फ रंगा को देखकर चिल्लाकर जा रही थी। वही कबीर गुस्सों से अपनी लाल आंखों से उस लड़की को घूर रहा था। गुप बिल्कुल चुप। अब मैं जो सवाल करूंगा बस तुम चुपचाप उसका सही खींचते हुए कहा। रंगा के द्वारा बाल खींचने से ईशानी के मुंह से आह निकल गई। सही जवाब दोगी? रंगा ने गुस्से से उस लड़की मानी ईशानी के बालों को। रंगा ने एक झटके में उसके बाल को छोड़ दिया। अब चुपचाप बताओ क्यों किया तुमने हमारी काकुन मैडम के साथ वो सब? क्यों उन्हें मारने की कोशिश की? रना ने ईशानी की तरफ देखकर उससे गुस्से से पूछा। रंगा के मुंह से काकुन के लिए मैडम शब्द सुनकर ईशानी हैरान रह गई। काकुन? कौन काकुन? मैं नहीं जानती किसी काकुन को और मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया और मैं किसी को क्यों मारने की कोशिश करूंगी? ईशानी डर से अपनी नजरें इधर उधर करते हुए साफ साफ झूठ बोली। मैंने कहा था झूठ बिल्कुल भी मत बोलना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा समझी, लेकिन तुमने साफ झूठ बोला। रंगा ने गुस्सों से ईशानी के गालों को पकड़कर उसे तेज से दबाते हुए बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे क्या पड़ी है उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए कुछ भी करने की? ये लड़की मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ईशानी ने गुस्से से रंगा की तरफ देखकर उससे कहा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। रना ने गुस्से की ईशानी से कहा और तुरंत उसके गालों पर खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। ये थप्पड़ इतना तेज था कि ईशानी फर्श पर मुंह के बल गिर गई और उसके होठों व जिन्नारे से खून निकलने लगा, लेकिन ईशानी फिर भी कुछ नहीं बताने को तैयार थी। ये देख रंगा ने उसके बालों को पकड़कर खींचा और वापस से उसके दूसरे गाल पर खींचकर थप्पड़ मारा। ऐसे ही कर वह कई थप्पड़ मारता रहा। यह काकुन वहां से मेरा प्यार छीन रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ जैसा किया। मेरा प्यारा आदिल उससे प्यार करने लगा, भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि आदिल मुझे छोड़कर किसी और के बारे में सोचे, इस कारण मैंने उसके साथ ऐसा किया। ये बच भी गई होगी तो मैं जैसे वापस से मारने की पूरी कोशिश करूंगी और इस बार मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगी था। और मैं वह बिल्कुल क्या, वह मर गई है। जैसे ही रंगा फिर मैं ईशानी को मारने वाला था कि तभी ईशानी तेज से चिल्लाकर बोली और यह बोलकर वह तेज तेज पागलों की तरह हंसने लगी। इस लड़की की इतनी हिम्मत की, इसने कबीर सिंह रानावत की वाइफ को मारने की कोशिश की। ईशानी जो कि पागलों की तरह हंस रही थी। अचानक एक रूह का देने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। जैसे ही ईशानी ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां सोफे पर बैठे कबीर को देखकर हैरान रह गई। कबीर की आंसू इस वक्त गुस्से से पूरी लाल भी, ऐसा लग रहा था मानो वह आग उगल रही हो और कबीर अपने आंखों से ही ईगानी को जलाकर मार डालेगा। ईशा कबीर को यहाँ देखकर डर से कांपने लगी। कबीर सिंह रानावत आप यहाँ? ईशानी कबीर को देखा डर से कांपते हुए बोली। तभी ईशानी को याद आया कि कबीर ने अभी क्या कहा, ये कार्टून की अपनी वाइफ कह रहा था। वाइफ? काकुन कबीर सिंह रानावत की वाइफ? नो इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वो 2 कौड़ी की लड़की काकुन द बिजनेस किंग कबीर सिंह रानावत की वाइफ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, ईशानी अपने मन ही मन खुद से बोली। इस लड़की ने जिस हाथ से सीढ़ियों पर वह तेल गिराया था ताकि मेरी वाइफ उस पर से गिर जाए और उसे चोट लगे, उन हाथों को जला दो। कबीर ने एक नजर ईशानी की तरफ गुस्से से घूर कर देखते हुए रंगा की ऑर्डर देते हुए कहा। ईशानी कबीर की बात सुन डर से कांपने लगी। नहीं प्लीज मिस्टर कबीर, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा काकुन के साथ कभी नहीं करूंगी। मैं काकुन तो क्या, किसी भी लड़की के साथ कुछ ऐसा नहीं करूंगी। ईशानी डर से अपने हाथ जोड़कर कबीर की तरफ गिड़गिड़ाते हुए बोली। कबीर सिंह रानावत अपने किसी दुश्मन को कभी दोबारा मौका नहीं देता, क्योंकि उसका मानना यह है कि अगर वह दोबारा मौका देगा तो सामने वाला उसके ऊपर दोबारा हमला करेगा, इससे पहले कि उसका दुश्मन फिर से अपना सिर उठाए। कबीर सिंह रानावत उसके सिर को कुचल देता है। कबीर ने ईशानी की तरह घूर कर देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, और शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूं, सिर्फ तुम्हें सजा देकर छोड़ रहा हूं।
क्योंकि अगर मेरी वाइफ को कोई हल्की सी सारोच भी लगा दे तो मैं उसे जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जिंदा तो रहोगी लेकिन मरने के लिए रोज दुआएं मांगोगी, कबीर ने ईशानी की तरफ एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला। फिर कबीर रता की तरफ देख इशारा किया। रंगा तुरंत एक तेजाब की बोतल लेकर आया और ईशानी के हाथों के पाम लेकर जाने लगा। ईमानी के दोनों हाथ और पैर बचे हुए थे, इस कारण वह कहीं भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए ईशानी तेज तेज में बिलताने लगी। लेकिन उसके चिल्लाने में ना ही कबीर की मुझ पड़ा और ना ही रंगा पर। रंगा में एक झटके में तेजाब की बोतल खोली और मारा। तेजाब ईशानी के दोनों हाथों पर गिरा दिया। जैसे ही तेजाब ईशानी के हाथों पर गिरा वह दर्द से छटपटा उठी। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली कि गीता पूरे हाल में गूंज उठी। कबीर ईशानी को चिल्लाता देख अपने सोफे पर से उठा, हाल से होते हुए बिल्डिंग से बाहर आया और गीदे अपनी कारण बैठ गया जहां उसका ड्राइवर पहले से ही मौजूद था। कबीर सीधे अपनी गाड़ी के बैंक सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। अब उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। कबीर के कार में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। करीब 1 घंटा बाद ड्राइवर ने मिट्टी हॉस्पिटल के सामने कार रोकी और ड्राइवर बाहर आकर कबीर की तरफ का डोर ओपन किया। कबीर तुरंत बाहर आया और सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। ये वहां से सीधे काकुन के वार्ड की तरफ जाने लगा। पूरे रास्ते उसे काकुन को लेकर बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वह जल्द से जल्द काकुन के पास पहुंचकर उसे गले लगाना चाह रहा था। ईशानी की कही हुई बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। उसे अब ना जाने क्यों काकुन को खोने के नाम से भी का डर सताने लगा था। यह अब काकुन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे ही कबीर काकुन के वार्ड के पास पहुंचा उसे बाहर से ही कुछ लोगों की हंसने की आवाजें सुनाई दी। उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर कुछ सोचकर वह काकुन को देखने के लिए तुरंत वार्ड का डोर ओपन किया। लेकिन जैसे ही उसने डोर ओपन किया वहां का नजारा देख वह हैरान रह गया। यह अपनी आंखें छोटी करके वार्ड को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। वार्ड में एक साइड बहुत सारे पिज्जा के पैकेट और दूसरी साइड कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल पड़े हुए थे। जैसे ही उसने सामने देखा, सामने का सीन देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कबीर को इस तरह गुस्से में देख सभी एक पल के लिए डर गए, लेकिन कोई था जिसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने अभी तक कबीर को देखा ही ना हो। टू बी कंटिन्यूड। लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।